रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान पर की है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। मैंने एक वीडियो अनियन पे की, प्याज के ऊपर। मुझे कमेंट्स आए कि जनाब आप लेसन को क्यों भूल गए, कैसी जरूरत हुई आपको लेसन को भूल जाने की। वाकई बात आपकी सही थी। लहसुन और प्याज इनका जिक्र जो है वो साथ साथ आता है, जैसे हाजूज मौजूद होता है। तो अब मुझे नहीं पता कि लहसुन और प्याज जो हैं, जो दो तरकारियां हैं, और इनमें आपस में क्या तल्लक है। ये दो बहनें हैं या इनमें कुछ मियाँ बीवी वाला तल्लक पाया जाता है, मैं नहीं जानता। आप लोग मुझे बताएंगे अपने कमेंट्स में। आज बहरहाल मेरा टॉपिक होगा गार्लिक एंड सेक्स, यानी कि लहसुन आपके जिनसी कुव्वत को कैसे बढ़ाती है, कैसे उसमें बढ़ावती करती है। तो इसमें वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इसमें क्या क्या अहम प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेक्स में मददगार होती हैं। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आपने कितना और कैसे खाना है लहसुन को, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपके गोशगुजार करूंगा कि कहीं ना जी ना समझे डॉक्टर बरकी ने लहसुन का कारोबार शुरू कर दिया है। कितना खाना है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, और कौन लोग लहसुन कम खाएं। तो पहले सबसे हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ये जो लहसुन है ये हम कहते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर है। नाइट्रिक बूस्टर आपको पता है, नाइट्रिक ऑक्साइड पे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस की हैं, और मैंने बताया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड वो कंपाउंड है जो कि आपके वेसल्स को रिलैक्स करता है, और वो खुलती हैं तो ब्लड का फ्लो बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है तो जो है सेक्स वो उसकी तरक्की होती है, और आपका नफ्स जो है वो फ़ख्र के साथ अपना सर बुलंद कर लेता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का कमाल है। तो ये इज़ द वन ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टिंग ये कैसे करता है, ये बड़ी अहम बात है। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो साइंटिफिकली बात को एक्सप्लेन भी करूंगा ना। जो लहसुन है इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं एलिसिन। एलिसिन जो है ये फर्दर दो कंपाउंड्स होते हैं, एक एंजाइम होता है, कंपाउंड होता है, वो उसको एलिन एंड एलिडेज, ये दोनों सेपरेट होते हैं यानी कि आपके लहसुन में। और जब हम लहसुन को चबाते हैं या उसको क्रश करते हैं, इवन चॉप भी करते हैं लेकिन क्रश करना बेहतरीन है, तो ये दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि इनमें एक केमिकल रिएक्शन पैदा होता है एलिन और एलिडेज में, यानी कि जैसे दो मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट पैदा होती है जिसे एलिसिन कहते हैं। अब एलिसिन में वो खूबी होती है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करता है। तो क्या मैकेनिज्म है, कोई ये तो नहीं हवा से वो ले आता है और आपके बॉडी के अंदर डाल देता है, नहीं। असल में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है बनता कहाँ से है, मेरे जानते हैं नाजरीन के एलार्जिनिन से बनता है, एलसिट्रोलिन में कन्वर्ट होती हैं ये चीज़ दोनों। तो एलार्जिनिन एलसिट्रोलिन यानी कि यही कन्वर्ट होते हैं इनटू द नाइट्रिक ऑक्साइड, और इनको करता कौन है, वो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, इसे NOS कहते हैं। तो ये जो एंजाइम है ये जाके उसको ना जाके हलाशरी देता है और पैजा और कम कर और तो छा जा, तो वो भी शेर में वो शेर बन जाता है। वो भी कहता है अच्छा वाकई, तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो वेसल्स खुलती हैं और नतीजा हार्डर इरेक्शन। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए
जो लेसन है वो अपना काम दिखाता है। अच्छा, लेकिन ये खाली सिर्फ यही मैकेनिज्म नहीं है। लेसन जो है ना, ये वाकई इसमें वाकई बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्टली सेक्स को इन्हांस करती हैं। यानी कि जैसे एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मैं बता चुका हूँ बहुत, कि जो सुपर ऑक्सीडेंट पैदा होते हैं वेसल्स को, चीज़ों को ख़राब करते हैं, इन्फ्लेमेशन कर रहे होते हैं, बुढ़ापा कर रहे होते हैं, हम वेसल्स को हार्ड कर रहे होते हैं, यानी सारी तबाही बॉडी में इन्हीं की मचाई होती है। तो लेकिन ये इनकी पैदा होना भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी मतलब है कि इनएविटेबल होता है। जैसे गाड़ी चलती है तो धुएं ने निकलना है, उसी तरीके से जो सुपर ऑक्सीडेंट्स है वो भी पैदा होते हैं, उनको फिर अब्जॉर्ब करना है। ये काम लेसन बड़ी अच्छी तरीके से करता है। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेशन आपको पता है आजकल पाक दुनिया में टॉक्सिन है और पोल्यूशन है और खानों में मसले हैं, डायबिटीज़ है, ये कि इन्फ्लेमेशन ही इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, पुरानी इन्फ्लेमेशन जो कि तमाम टिश्यू में जहाँ जहाँ जाती है उसका जो है ना वो बेड़ा गर्क कर देती है। तो वो टिश्यू कहता है जी असी की करिए, इस से हालात ही बड़े ख़राब हो गए ने हैं, साडा से सवा सत्यानाश हो गया है। तो ये जो लेसन है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड ये जो है। तो इन्फ्लेमेशन आपकी ठीक होती है तो आपकी बॉडी का अंग अंग बेहतर हो जाता है। यानी कि क्या आपकी वेसल्स, क्या आपका हार्ट, क्या आपका जिगर, क्या आपके जोड़, हर चीज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। और सेक्स जो है वो तो पता है फिर कहता है वाह 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 आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार था। यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ मुझे चाहिए थी। फिर उसके बाद इसमें जो खूबी पाई जाती है वो है कि ये आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी है। यानी कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग का काम जो है बड़ा ऐसे तरीके से करता है। हमने देखा है कि जब उसको दी जाता है, आप 2 जवे खा रहे हैं रोज़ के लेसन के, तो कोई 6 हफ्ते बाद जाके टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो आपका इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल इम्प्रूव होता है तो इंसान की ख्वाहिश, लिबिडो वो बढ़ जाती है। आपके स्पर्म जो है बड़े स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा हो जाते हैं आपके। सो इसका मतलब है आप लड़की के पास से ही गुजरेंगे, कोई फूक फूक मार देगा खुदा न खास्ता, लड़की प्रेगनेंट हो जाएगी। ऐसे मजाक करो, सेक्स तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। तो यानी कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो इम्प्रूव हो जाता है जब टेस्टोस्टेरोन, और मसल मैस आपका इम्प्रूव हो जाता है, मर्दानगी आ जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन की बूस्टिंग जो है इसमें इसका बड़ा अहम रोल है। और ये जो लेसन है ये बड़ा अहम रोल अदा करता है अगर आप ले तो। अच्छा, फिर इसके बाद इसकी जो खूबी है ये ब्लड थिनर है। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन रोकता है। जब ब्लड थिन होता है तो वो ज़्यादा पहुंचता है, उसकी रीच बढ़ जाती है, वो हर जगह पहुंचता है, उसको न्यूट्रिशन देता है, वहाँ के वेस्ट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करता है, वापस लेके जाता है। अब गाढ़ा बात जो है ना वो ब्लड वो क्या है, वो टिश्यू के पास ही गुजर जाता है। यानी कि एक्चुअली जो ब्लड है ना ये जब कैपिलरीज में जाता है तो ये फिल्टर होता है, फिल्टर होके ये टिश्यूज तक पहुंचता है। और जो गाढ़ा ब्लड होता है वो फिल्टर नहीं होता। सो इसका मतलब है कि बड़ी चीज़ें हैं इसमें ब्लड में, आपके थिक वाले में एनर्जी है जो, लेकिन वो क्या कहते हैं वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। यानी कि टिश्यूज़ को नहीं मिलता और ना ही वो इतना एफिशिएंटली उनके वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाते। सो ब्लड थिन होगा, क्लॉटिंग कम होगी, तो डेफिनेटली आपके तमाम टिश्यूज़ इंक्लूडिंग आपके टेस्टिस, इंक्लूडिंग आपका पीनस, ये सब के सब जो है इसका बेनिफिशरी होंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे, कहेंगे थैंक यू वेरी मच, ब्लड मिल रहा है, यशियाँ। अच्छा, फिर ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि जो लेसन है ये किस तरह सेक्स को ये इम्प्रूव करता है। बाकी कोलेस्ट्रॉल पे इसका रोल है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस पे इसका रोल है। ये सारी चीज़ें सेक्स में किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होती हैं। मैं इन पे बड़ी डिटेल में पहले बता चुका हूँ। अच्छा, फिर हमने देखा कि ये कितना खाना चाहिए। तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी साग सालन में डाल लिया 2 पोथियाँ,
जवे या क्लोव उसे कहते हैं, अगर छोटे हैं तो 3 डाल लिए। लेकिन ये इस तरह काम नहीं करता सही। जब तक कि या तो इसको चबाया जाए तो बस फिर आपको पता है कड़वा है तो बद जायका ही। तो फिर वो मैंने जो बताया था कि एलिन जो है वो मिलता है रेलिस। अच्छा, लेकिन इसके अलावा आप इसे कुंडी में क्रश कर सकते हैं, उससे ये मिल जाएगा। 10 मिनट रहने दें वैसे पड़ा, आपस में रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, एलासिन बन जाएगा, रिजल्ट होगा कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे उससे। अच्छा, अब इसका इसी तरीके से मेरे हिसाब से ये जो पेस्ट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ गुड थिंग, उसमें भी ऑटोमेटिकली ये पेस्ट होती है। अदरक और लहसुन की पेस्ट बड़ी कॉमनली यूज़ होती है खानों में, तो ये मेरे हिसाब से एक ठीक चीज़ है। लेकिन ज़्यादा रोस्ट करने से, ज़्यादा पकाने से इसकी कुछ बहुत सारी जो खूबियाँ होती हैं, इसके जो सल्फर वाले कंपाउंड्स हैं वो कम हो जाते हैं, उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। रॉ खाने से ज़्यादा इसमें जोर आता है। अच्छा, तो अब कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स का तज़किरा जो ना वो भी ज़रूरी है। मसलन आपने खाया तो मुंह में आपकी बू आनी शुरू हो गई, और मुंह से आपके लहसुन की बू आ रही है, तो आपका जो सेक्सुअल पार्टनर है वो फिर आपको क्या कहेगा कि मुंह बंद रखो, या कहेगा इसके मुंह पे टेप लगा दो, वो स्कॉच टेप जो होती है, या मुंह पे फिर ये मास्क पहन ले वो जो होता है, तो बू तो आएगी। तो इसलिए इस आपने सेक्स से बहुत पहले खाना है, क्या आपके मुंह में से बू ना आए, फिर उसके आप ये पुदीना शदीना ये खा के चीज़ें से इसकी बू को कम भी कर सकते हैं। तो ये बहरहाल एक बड़ा प्रैक्टिकल रीज़न है। फिर ये मैदे में जलन वगैरह भी कर देता है, और कुछ लोगों में गर्ड का एक इशू होता है, नीचे से तेज़ाबियत तो ऊपर उठती है, वो भी ज़्यादा लगती है। तो ऐसे लोगों को ज़रा कम लेना चाहिए स्ट्रिप्टेड। और इसी तरह ही वो लोग जो कि वॉरफरीन या एस्प्रिन वगैरह ले रहे हैं, तो उन लोगों को भी सोच समझ, उनको भी ज़रा अमाउंट जो है वो अपनी एस्प्रिन की या वॉरफरीन की, क्योंकि खून को पतला करना है। ये मज़ीद पतला कर देगा तो यही ना कि ब्लड जो है वो हेमरेज हो जाए, वो वेसल से बाहर आ जाए। तो वेसल से बाहर आ गया तो फिर गई भैंस पानी में और आप गए, अल्लाह माफ़ करे। ऊपर हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, तो फॉलेज वगैरह भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी ज़रा देख के इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर आप ले रहे हैं तो उसकी अमाउंट जो रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। तो बहरहाल आप उसको अपने खानों में इस्तेमाल करें और सेहत पाएँ, सेक्स को एंजॉय करें, ठीक है। और हमें कुछ अच्छे लफ्ज़ों में भी याद कर लिया करें, कभी दुआ दे दिया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।